नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। इस समय मैं खड़ा हूं मेरठ हाईवे पे, जहां पर कुछ भोले हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो भगवा आतंकी का इस समय प्रोपोगंडा चल रहा है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कुछ लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। भोले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? रोहित गौतम। रोहित गौतम जी, सबसे पहले आप ये बताएं, हमारा जो चैनल है हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, ऐसी खबरों पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं या मंथन करते हैं जो सच्चाई से रूबरू कराती है जनता को। क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं गोदी मीडिया, फलानी मीडिया है, हमारा वो मतलब नहीं है। इस समय कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कविता बना दी उन्होंने। कुछ डॉक्टर हैं, रंजीश कवि हैं, टीचर हैं, वो कहते हैं तुम कांवड़ लेने मत जाना, तुम कांवड़ लेने मत जाना। एक मौलवी है, वो कह देते हैं ये भगवा आतंकी है। रोडों पर देखो किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, आतंकवादी बता दिया कांवड़ियों को। तो अब कहीं ना कहीं सनातन धर्म को टारगेट जो किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, अभी पिछली साल इलेक्शन हुए थे प्राइम मिनिस्टर वाले, जब मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उस टाइम आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस हिसाब से सरकार बनी थी। उम्मीद थी पूर्ण बहुमत की, बट नहीं आया। बट फिर भी मोदी जी बने। उसके पीछे कारण ये था कि जलने वाले जलते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे। आप मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हो, बोलते हुए की जबान नहीं पकड़ सकते। ठीक। और जो कांवड़ यात्रा है वो तो पूर्ण रूप से सनातन से जुड़ी हुई है। लोग बाग बोल देते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आप देखो भोले इतने इतने वजन लेके चल रहे हैं, दिन में धूप में भी चल रहे हैं, रात को भी चल रहे हैं, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर। अभी कल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक कांवड़ 3000 किलोमीटर जा रही है, तमिलनाडु तक जा रही है। अलवर के भोले हैं वो। यार उनको क्या जरूरत पड़ी है? अगर वो आतंकवादी होंगे तो अपने पैर क्यों तोड़वाएंगे? आतंकवादी होंगे, गोली खरीदी मारी, बात खत्म। तो इस कोई भी कुछ भी कह सकता है। और देखो, जब तक योगी बाबा है तब तक तो मौज है। अब उत्तराखंड प्रशासन की सुन लो, भोलों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे भेड़ बकरी, डंडों से मार रहे हैं। टोल पे 2 बारी तो हमारे सामने लाठीचार्ज हुआ है। 13 तारीख को टोल पे भोले सो रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं बेचारों की, उनको मार रहे हैं। उसके बाद हम शाम को चले उत्तराखंड में ही, रुड़की से पहले एक बोला था करीब 81 लीटर जल ले रहा था, उसने बीच में जल रख दिया। भाई चलते चलते इंसान थक जाता है, तो उसको ये तो नहीं कि उसको सपोर्ट करके कि भोले इसको साइड कर ले, प्यार से जल में डंडा मारा है। उसके बाद उसको भोले को मार रहे हैं। एक भोले का हाथ तोड़ दिया। जब हमें बोर्ड पे सामने लिखा दिखा ना यूपी, तब हमारे दिल को शांति मिली कि हाँ भाई अब हम सुरक्षित है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, मतलब देवों की नगरी जैसे कहा जाता है उत्तराखंड को, देवों की नगरी। तो देवों की नगरी में मतलब भोलों से, या मतलब जो प्रशासन का वो है, वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, शायद वहाँ पर भी मेरे को लगता है बीजेपी की ही सरकार है। हाँ, तो वहाँ पे इस तरीके का मतलब भोलों के साथ ये कहीं ना कहीं अत्याचार कहें या भेदभाव कहें, तो इस पे क्या मतलब वो टिप्पणियां? अत्याचार भी कह सकते हैं, भेदभाव भी कह सकते हैं। देखो, वो तो उनकी भावना है कि क्या उनकी भावना क्या जुड़ी हुई है कांवड़ यात्रा से। पुलिस वाले तो यूपी के भी हैं, भोलों के साथ साथ बाइक लेके चलते हैं रात को। हमने खुद देखा अपनी आंखों से, क्योंकि हम रात में चलते हैं। अब हम शाम को 6 बजे चलेंगे और रात को 3-4 बजे तक। परसों देखा, वो 101 लीटर जल लेके चल रहा था एक भोला, उसके साथ पुलिस वाला बाइक लेके लिटरली प्रॉपरली उसके साथ साथ चल रहा था कि इसको कोई दिक्कत ना हो। उसको हेल्प करा रहा है, रुकवा रहा है, उठवा रहा है जल। और उत्तराखंड में डंडे मार रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली जाके क्या मिलेगा। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं जैसे पिछली सरकारों में डीजे पर बैन लगा दिया जाता था, जब से योगी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, सनातन की जो कहीं ना कहीं जैसे कांवड़ यात्रा में 4 चांद लगे हैं, ठीक है, आज डीजे भी बजाए जाते हैं, यात्रा पर फूल भी बरसाए जाते हैं, लेकिन फिर भी भोले बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं भोलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया गया है और कहीं ना कहीं उनको बेइज्जत भी किया जा रहा है। आखिर ये सारी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं आस्था से घिरी हुई है। अच्छा भोले, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, भगवा आतंकी बता दिया है कुछ मौलवी हैं। जैसे अभी रंजिश ने जो कविता सुनाई, तुम कांवड़ लेने मत जाना, धर्म को लेकर या सनातन धर्म को लेकर तो सब टिप्पणी कर देते हैं, पिक्चर भी बन जाती है। अगर जैसे अभी मुहर्रम गए, उस पर तो कोई कविता नहीं आई, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। अभी जैसे क्रिसमस आता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। आगे सनातन धर्म को इतना छोटा समझते हैं क्या?
अभी इनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म कितना बड़ा है। ये जो मौलवी जो भी बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि छोटा सा सनातन, जब एक सनातनी जुड़ेगा ना तो ये मौलवी सब कोई भी नहीं नजर आएगा फिर, क्योंकि सनातन धर्म यहाँ नहीं, ये हमारे भाई इंग्लैंड से आए हुए हैं, ये स्पेशल 21 साल बाद इंग्लैंड से आए हैं सिर्फ कावड़ लेने के लिए। इससे पता चलता है सनातन धर्म कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, क्योंकि 21 साल बाद इन्हें ना वीजा मिला ना मिला। अब भोले की देखो इतनी कृपा है, 21 साल बाद इन्हें 15 दिन में वीजा भी मिल गया और भाई इंग्लैंड से कावड़ लेने भी आ गए। देखो क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल भोले, देखो आप इंग्लैंड से आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत की जनता को? जैसे सनातन को टारगेट किया जाता है, बॉलीवुड की पिक्चरें भी बनती हैं, हम देखते हैं। अब हम मीडिया से तो हम थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, दूसरे धर्म पर पिक्चर नहीं बनती, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को, हमारे भगवानों को थिएटर में दिखा दिया जाता है, शौचालयों में दिखा दिया जाता है। क्या यही चीज किसी दूसरे धर्म को मतलब दिखा सकते हैं क्या? मजाक बना रहे हैं सनातन धर्म का, लिटरली दास नौफे। तो आगे लोगों की अपनी भावनाएं जो चाहते हैं, पर सच्चाई तो सनातन धर्म ही है ना। जब से ये यूनिवर्स बना तब से सनातन धर्म चल रहा है। देखिए, सनातन धर्म कोई आज का नहीं है, सबसे पहला जो धर्म था, लगभग मैं आपको अगर बता दूं तो अगर आप पूर्व में भी जाएंगे तो जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, लगभग उन्होंने हजारों वर्ष पहले चांद की दूरी बता दी थी। और जो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने हजारों वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। अब जो यहाँ का जो इतिहास जो बताने की जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ ममोड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सनातन जो धर्म है कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की जो भावना है वो करना सिखाता है। इसके अलावा ज्यादा तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा इस कांवड़ यात्रा को अपनी राजनीति के चक्कर में विवादित ऐसी कोई राजनीतिक रूप ना दें। धन्यवाद।